हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट में साबॉय और सीसी स्टूडियो आके चान और हाउ को अपने एक साथ होने का बात बताते हैं। तो ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा साबॉय खुश था। तो फिर अगले सुबह जब साबॉय सीसी के रूम में जाता है तो वो देखता है कि वो वहाँ नहीं थी। तो उसको एक सीसी का लेटर मिलता है। तो वो लेटर पढ़कर वो एकदम टेंशन में आ जाता है और जल्दी से चान और हाउ को बुलाता है और कहता है सीसी चली गई। तो फिर सीन भी स्टूडियो आती है तो वो सीसी के लेटर को पढ़ती है। तो उसमें लिखा था, सबको मेरी मदद करने के लिए थैंक्स, मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तो साबॉय बहुत ही रोने लगता है। तभी वहाँ पर जिया भागते हुए आती है और कहती है, मैंने साबॉय के वीचैट पे देखा था कि सीसी गायब है। तो चान कहता है कि हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिया कहती है, कैसा होगा मैं अपने फैंसोन को भी सीसी को ढूंढने के लिए कह दूं। तो वो अपने फैंसोन को सीसी की फोटो पोस्ट कर देती है। तो फिर वो लोग होटल, एयरपोर्ट और बहुत ही सारी जगह सीसी को ढूंढते हैं, लेकिन उनको सीसी कहीं भी नहीं मिलती। तो वो लोग वापस आ जाते हैं। तभी जिया को उसके एक फैंस का कमेंट आता है। तो जिया कहती है कि सीसी मिल गई, वो बुलेट ट्रेन से साउमिन गई है। तो साबॉय सीधे फ्लाइट लेके साउमिन के लिए निकल जाता है और उधर सीसी अपने मॉम डैड को कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक्चुअली इसीलिए सीसी ने सब कुछ छोड़ छाड़ के साउमिन आ गई। तो उसके मॉम डैड उसे बच्चे को अवॉइड करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। वो कहती है कि ये सिर्फ जियोंग का बच्चा नहीं है, ये मेरा भी बच्चा है। तो उसके डैड कहते हैं, ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। तो फिर साबॉय किसी तरह से लोगों से पूछ पाछ के सीसी के घर पहुंचता है। तो वो सीसी को अपने साथ वापस चलने को कहता है। तो सीसी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारे साथ साउमिन रहने के लिए आ जाता हूँ। तो वो कहती है कि हम एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। तो साबॉय कहता है, ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि तुम मुझे लाइक करो, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती और कहती है कि तुम डिनर के बाद वापस चले जाना। तो वो चान को कॉल करता है। तो वो कहता है, ठीक है, हम अभी साउमिन के लिए निकलते हैं। तो हाउ कहता है, क्या हुआ? तो चान कहता है कि साबॉय ने कहा है कि सीसी उससे ब्रेकअप करना चाहती है, तो वो चाहता है कि हम साउमिन आके उसे मनाएं। तो हाउ कहता है, ठीक है, मैं अभी अपने घर में ID कार्ड लेने जा रहा हूँ, तो हम एयरपोर्ट में ही मिलेंगे। तो फिर हाउ एयरपोर्ट पहुंचता है। तो चान कहता है, तुम्हारा सूटकेस कहाँ है? तो हाउ कहता है, बस 2 मिनट। तभी सीन आ जाती है। तो चान हाउ को घूरने लगता है। तो सीन चान को देखकर कहती है कि मुझे लगा था कि हम दोनों ही बस जाने वाले हैं। तो हाउ कहता है, मेरे से ज्यादा तुम दोनों सीसी को समझा पाओगे। तो चान और सीन को ही एक साथ जाना पड़ता है और उधर सीसी का मॉम डैड समझ जाते हैं कि साबॉय सीसी का बॉयफ्रेंड है। तो सीसी कहती है कि मेरे पेट में जियोंग का बच्चा है, तो मैं साबॉय की जिंदगी नहीं खराब कर सकती। तो उसके मॉम डैड उसे बुलाने के लिए कहते हैं। तो सीसी साबॉय को बुला लाती है। तो उसके मॉम डैड कहते हैं कि सीसी तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन वो नहीं मानता और उधर हाउ लूना से मिलने जाता है सी फूड के बिजनेस के लिए कुछ एडवाइस लेने। और ये बात उसने चान को नहीं बताई थी। तो लीना कहती है कि तुम अकेले आए हो, चान कहाँ है? तो वो कहता है, सीसी और साबॉय के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वो उसे सॉल्व करने साउमिन गया है। तो वो कहती है, क्या वो अकेला गया है? तो हाउ कहता है, सीन उसके साथ गई है। तो लूना ऐसा दिखाती है कि उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो फिर लूना हाउ को सी फूड के बिजनेस के बहुत ही सारे आइडिया देती है और उधर सीन और चान सीसी के घर पहुंचते हैं। तो सीसी उनको देखकर कहती है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तो सीन कहती है, किसी के कहने पे हम आए हैं। तो वो उन दोनों को रूम के अंदर बुलाती है। तो फिर वो लोग उसे बहुत ही समझाने लगते हैं। तो सीसी कह देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये जियोंग का बच्चा है। तो वो दोनों एकदम से चुप हो जाते हैं। तो फिर वो दोनों रूम से बाहर आते हैं और साबॉय जल्दी से कहता है कि वो मानेगी नहीं। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि साबॉय को ये बात कैसे बताए। तो सीसी आके खुद ही बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो साबॉय कुछ रिएक्ट ही नहीं करता। वो कहता है कि बस ये बात थी। तो सीसी कहती है कि हम एक नहीं हो सकते हैं, प्लीज चले जाओ, और वो अपने रूम में चली जाती है। तो चान साबॉय को कहता है कि हमें पता है कि तुम अपसेट हो। तो साबॉय कहता है, नहीं, मैं अपसेट नहीं हूँ, मैंने ये पहले से ही नोटिस कर लिया था। वो कुछ दिन पहले बीमार होने लगी थी, तो मैंने ऑनलाइन में सर्च किया तो मुझे पता चला कि प्रेगनेंसी में लोग ऐसे बीमार होते हैं, और मुझे पता है कि ये जियोंग का बच्चा है, लेकिन मैं इसे अपने बच्चे जैसा रखूंगा। तो फिर रात को सीन और चान साथ में बैठे होते हैं। तो सीन कहती है, फाइनली सीसी साबॉय के साथ वापस जाने के लिए मान गई, और वो लोग वहाँ पर बहुत ही सारी बातें करते हैं। तो फिर अगले दिन वो चारों वापस आते हैं। तो एयरपोर्ट में यून सिन को लेने आता है, तो वो उसके साथ चली जाती है। तो फिर साबॉय, सीसी और चान स्टूडियो आते हैं। तो हाउ उन्हें सी फूड के बिजनेस का प्लान बताता है। तो चान साबॉय और सीसी को बहुत ही पसंद आता है। तो चान कहता है, तुमने ये सब अकेले कैसे किया? तो वो कहता है कि मैंने लीना की मदद ली। तो चान को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो लीना की मदद नहीं लेना चाहता था। तो फिर सिन के डैड के मैनेजर सिन के डैड को एक पार्टी में ले जाते हैं, और सिन के डैड वहाँ पर बहुत ही ड्रिंक कर रहे थे।
लेकिन उनके मैनेजर उनको रोकते भी नहीं है और फिर उनको अकेले ड्राइव करने के लिए भी छोड़ देते हैं। तो वो नशे की हालत में किसी बाइक वाले को ठोक देते हैं। तो अब क्या होना था, उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है और सारे रिपोर्टर्स उनकी भी भीड़ लग जाती है। तो सीन और यून वहाँ पर जल्दी से आते हैं तो रिपोर्टर्स उनको घेर लेते हैं। तो उनको वहाँ से जाना पड़ता है और फिर हमें पता चलता है कि चेयोंग के सीईओ और सीन के डैड के मैनेजर आपस में मिले हुए हैं। तो मैनेजर कहता है अब चेयोंग ग्रुप को एक नए सीईओ की जरूरत पड़ेगी और नहीं लगता कि सीन चेयोंग ग्रुप को संभाल पाएगी। तो चेयोंग के सीईओ कहते हैं अब तुम जल्दी ही चेयोंग ग्रुप के सीईओ बन जाओगे। और इसमें चेयोंग के सीईओ का ये फायदा था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन बिजनेस इंडस्ट्री से चला जाएगा। तो फिर सीन और यून मैनेजर के पास आते हैं। तो सीन वहाँ पर बहुत ही रोने लगती है और मैनेजर को कहती है कि मेरे डैड को पुलिस ले गई, अब मैं क्या करूँ। तो मैनेजर कहते हैं कि शेयर होल्डर की मीटिंग में सीईओ नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे। तो सीन कहती है कि ये मीटिंग मैं करूँगी। तो मैनेजर तो यही चाहता था, सीन मीटिंग में जाए और सब कुछ बिगाड़ दे और फिर मैं सीईओ बन जाऊँ। और उधर सीसी बाहर से सुन के आती है कि सीन के डैड को पुलिस पकड़ ले गई। तो चान कहता है कि इसमें हम उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते और वो चला जाता है। तो अगले दिन सीन मीटिंग में आती है तो सब लोग सीन को देखकर कहते हैं क्या ये लड़की चेयोंग ग्रुप को संभालेगी, और इसके पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। और मैनेजर दिखाने के लिए थोड़ी बहुत सीन की तरफ ले रहे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों में से कोई भी उनको शेयर देने के लिए नहीं मानते। तो सीन बहुत ही सैड हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन में लीना को प्रमोशन मिल जाती है और उसको हांगकांग जाने के लिए कहा जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि चान पूरी रात जागकर सीन की हेल्प करने के लिए कुछ बिजनेस प्लान बनाता है। तो फिर उसके सारे फ्रेंड भी सीन की हेल्प करने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। तो फिर वो लोग अपने प्लान को सीन को भेजते हैं तो वो देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तो फिर अगले दिन वो अपने मॉम के पास आती है। तो चियान के डैड कहते हैं मैं तुम्हारे डैड को जितना जानता हूँ वो ड्रिंक करके कभी ड्राइव नहीं करेगा। तो उसकी मॉम कहती है ये बात सही है। तो सीन वहाँ से सैड होके चली जाती है और उधर चियान के सीईओ और सीन के मैनेजर की अच्छी वाली पार्टी चल रही थी क्योंकि सीन को चैंग ग्रुप के वर्कर्स एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। तो फिर नेक्स्ट सीन में यून सीन की मैड को कॉल करता है और उनसे सीन के बारे में पूछता है। तो वो कहती है सीन तो कल रात से घर नहीं आई। तो वो सीधे चियान के घर जाता है। तो सीन के डैड कहते हैं वो कल शाम को ही यहाँ से चली गई थी। तो यून कहता है लेकिन वो घर पे ही नहीं है। तो चियान के डैड जल्दी से चियान को कॉल करके बताते हैं। तो चियान को बताता है जब सीन सैड हो जाती है तो वो कहाँ जाती है। तो चियान सीधे सीन के पास आता है। तो फिर वो सीन को बाइक में लॉन्ग ड्राइव के लिए ले जाता है ताकि उसका मूड ठीक हो सके। और उधर जिया सीन के डैड से मिलने जाती है और वो उनको ऐसे देखकर बहुत ही सैड हो जाती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में लीना चियान को मिलने के लिए बुलाती है और उससे कहती है क्या हम डेट कर सकते हैं। तो वो एकदम से शॉक्ड में आ जाता है और कहता है कि हम फ्रेंड नहीं रह सकते। तो लीना उसे गुड बाय कहके चली जाती है। तो फिर रात को हाव लीना को कॉल करता है कि आज तुम जॉगिंग पे क्यों नहीं आई। तो वो कहती है कि मैं एयरपोर्ट में हूँ, मैं हांगकांग जा रही हूँ। तो हाव एकदम टेंशन में आ जाता है और कहता है तुम जा रही हो, तुम वहीं पर रुकना, मैं अभी आता हूँ। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि हाव लीना को पसंद करता है। तो वो उसी हालत में एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। तो फिर वो एयरपोर्ट पहुँचता है लेकिन उसे लीना कहीं भी नहीं मिलती। तो फिर अगले दिन सीन के फ्रेंड्स सीन का मूड ठीक करने के लिए उसको शुरू के दिन याद कराते हैं कि किस तरह से उनने टोफू का शॉप खोला था। तो वहाँ पर सब लोग सीन से कहते हैं कि सीनियर हम आपको बहुत ही मिस कर रहे थे। तो ये सब सुन के वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर चियान भी उसको बहुत ही समझाता है कि तुम्हें अपने दिल की सुनना चाहिए, तुम्हें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो तुम डिसाइड करोगी, तुम्हें और कोई भी बताने के लिए नहीं आएगा। तो फिर रात को वो अपने मैनेजर को कॉल करके कहती है कि मैं कंपनी को संभालूंगी और अगले हफ्ते एक शेयर होल्डर की मीटिंग रखा जाए और अगर उसमें मैं पास हो गई तो चेयरवुमन की सीट पे बैठूंगी। तो अब मैनेजर के इरादे पे पूरा पानी फिर जाता है लेकिन वो इतनी जल्दी हार तो नहीं मानेगा। तो फ्रेंड्स ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज जल्दी जल्दी मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।